बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्वालिफाई एजुकेशन एकेडमी। क्वालिफाई एजुकेशन एकेडमी के चैनल पर लेक्चर एजुकेशन और हेडमिस्ट्रेस की तैयारी का सिलसिला जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करने के साथ साथ उन एमसीक्यूज को, उन तमाम चीज़ों को जो कि हम पढ़ रहे हैं उनको समझ कर पढ़ा जाए। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बल्कि आज सिर्फ हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में जो है वो स्टडी करेंगे और फिर उनको समझ के पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाया करें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। एजुकेशनल साइकोलॉजी, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है ये क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी, इंटेलिजेंस। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज मास्लो, प्लेटो, एरिस्टोटल, जे.बी. वॉटसन। करेक्ट आंसर इज डी, जे.बी. वॉटसन, ये फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है। Concrete operation occurs at the age of 3 to 5 years, 4 to 6 years, 7 to 12 years, 6 to 12 years. Concrete operation occurs at the age of 7 to 12 years. Correct answer is C. How many groups are usually made in experimental method? Experimental method में कितने groups बनाए जाते हैं? 5, 4, 3, 2. करेक्ट आंसर इज 2। एक्सपेरिमेंटल मेथड में दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल्ड ग्रुप होता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज यूजफुल फॉर टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जामिनर्स। करेक्ट आंसर इज ए, टीचर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, both A and B, none of A and B. Correct answer is A, independent variable एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर अप्लाई किया जाता है। लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियस, जाइगोट, सेल, मेम्ब्रेन। लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। करेक्ट आंसर इज बी। 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स इफेक्ट ग्रोथ? 2, 3, 4, 5. करेक्ट आंसर इज 2. Correct answer is A, 2. Classical conditioning was presented by Ivan P. Pavlov, P.F. Skinner, J.B. Watson, Davy. Classical conditioning Ivan P. Pavlov ने दी थी और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो B.F. Skinner ने दी थी। तो इसका आंसर जो है वो A होगा। The variable whose effect is sought is called relevant variable, dependent variable, independent variable, none of above. वो वेरिएबल जिसके इफेक्ट को देखा जाता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। करेक्ट आंसर इज सी। द वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेलेवेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नन ऑफ अबव। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जो वो वेरिएबल जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को देखा जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। करेक्ट आंसर इज बी। वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड रेलेवेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नन ऑफ अबव। तो वो वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा होता है, मतलब एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट शो करता है अपना, उसके अलावा कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकता है? तो वो रेलेवेंट वेरिएबल होता है। करेक्ट आंसर इज ए। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एन इवेंट और बिहेवियर इज मेड इज ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड, साइकोफिजिकल मेथड। करेक्ट आंसर इज ए, कीन स्टडी ऑब्जर्वेशन मेथड में की जाती है। Question number 14. Study of behavior under controlled conditions is observation method, experimental method, development method, psychophysical method. जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर की है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसके अंदर दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो ये कंट्रोल्ड कंडीशंस वाली जो बात है एक्सपेरिमेंटल मेथड में होगी। करेक्ट आंसर इज बी।
Growth of children is studied in observation method, experimental method, development method, psychophysical method. Correct answer is C, development method. Sensory disabilities are studied in observation method, experimental method, development method, psychophysical method. Correct answer is D, psychophysical method. Period starting from zygote to 250 to 300 days is prenatal period, neonatal period, adolescence, adulthood. तो वो टाइम पीरियड जो कि zygote से 300 डेज तक का 250 टू 300 डेज तक का टाइम पीरियड होता है वो प्रीनेटल पीरियड कहलाता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो पीरियड चल रहा होता है वो पोस्ट नेटल कहलाता है. Period starting from birth to 2 weeks is prenatal period, neonatal period, neonate period, adolescence, adulthood. तो जो बर्थ के बाद 2 वीक्स तक का पीरियड होता है वो नियोनेट पीरियड कहलाता है. करेक्ट आंसर इज बी. Period starting from 13 years to 19 years is prenatal period, neonate period, adolescence, adulthood. Correct answer is C, adolescence. Period starting from which is not the hereditary factor. Color, height, diet, eye color. कलर, हाइट और आई कलर तीनों जो है हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं. डाइट जो है इनमें हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है. करेक्ट आंसर इज सी. विच वन इज नॉट द एनवायरमेंटल फैक्टर? डाइट, वाटर, हाइट, लाइट. डाइट, वाटर और लाइट जो है ये एनवायरमेंटल फैक्टर है और हाइट जो है ये एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है. करेक्ट आंसर इज सी. कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद बॉडी, माइंड, सोसाइटी, इमोशन. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का जो वर्ड है ये माइंड से रिलेटेड होता है तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये एक्चुअली डील करती है माइंड के साथ. करेक्ट आंसर इज बी. हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जेन पियाजे? जेन पियाजे ने 4 स्टेजेस को डिस्कस किया था. ऑप्शन है हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6. तो इनमें से जो 3 स्टेजेस इसने डिस्कस 4 स्टेजेस डिस्कस की थी. वो 4 स्टेजेस कौन सी थी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. पीरियड स्टार्टिंग, करेक्ट आंसर इज बी. Period starting from birth to 2 years in cognitive development is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. तो वो टाइम पीरियड जो कि बर्थ से 2 years तक का होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में शामिल होता है. करेक्ट आंसर इज ए. Period starting from 2 to 7 years in cognitive development is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. तो 2 to 7 years का जो टाइम है ये प्री ऑपरेशनल में शामिल है. प्री ऑपरेशनल स्टेज. करेक्ट आंसर इज बी. एक बात ये भी समझने वाली है कि कॉग्निटिव, ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है किसने दी थी? तो ये जेन पियाजे ने दी थी. Question number 26. Period starting from 7 to 12 years in cognitive development is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Correct answer is C, concrete operational stage. Period from 12 years and onward in cognitive development is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Correct answer is D, formal operational stage. Question number 28. Child forgets the things out of sight in sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Out of sight, out of mind वाली जो बात है ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है. बर्थ से 2 years तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती तो वो यही समझता है कि जैसे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड की जो बात है ये सेंसरी मोटर स्टेज के लिए होती है. करेक्ट आंसर इज ए. Child describes himself unsystematically in sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Child अपने आप को, बच्चा जो है अनसिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 to 7 years की जो एज है उसमें. करेक्ट आंसर इज बी. Child thinks logically in sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Correct answer is C,
concrete operational stage. Whose role is important in moral development? Parents, teachers, peers, all above. All above is correct answer. इन तीनों का रोल होता है moral development में, बच्चे की moral development में. Emotional development is affected by fear, curling parents, restrictions, all above. Correct answer is D, all above. Emotional development में ये तीनों factors responsible होते हैं. Permanent change in behavior as a result of experience is learning, education, experiment, innovation. Correct answer is A. एक बात याद रखनी है, permanent change in behavior as a result of experience. Change in behavior as a result of experience learning होता है. Growth resulting from experience education होता है. तो इसमें correct answer A होगा. According to behaviorism, which one is important for change in behavior? Inheritance, environment, attitude, none of above. Correct answer is B. Behaviorism के जो लोग हैं ये environment को responsible करार देते हैं बच्चे की development में. तो जो भी change in behavior होगा इनके मुताबिक ये environment की वजह से होता है. Stimulus is necessary for response in classical conditioning, operant conditioning, both A and B, none of A and B. Stimulus जो है ये necessary होता है classical conditioning में. Classical conditioning में ये stimulus जो है वो जरूरी होता है response के लिए. Operant conditioning was presented by Pavlov, Skinner, Watson, Thorndike. Operant conditioning B.F. Skinner ने दी थी. Correct answer is B. Change in behavior is due to reinforcement in classical conditioning, operant conditioning, both A and B, none of A and B. Change in behavior due to reinforcement. Reinforcement की जो बात है operant conditioning में की गई थी, तो इसलिए correct answer is B. Which one is not positive reinforcement? Advanced increment, best teacher award, punishment, encouragement. Punishment जो है ये positive reinforcement नहीं है. Concept of meaningful learning through perception was presented by David Ausubel, J.S. Brunner, Pavlov, Skinner. Meaningful learning through perception was presented by David Ausubel. Correct answer is A. Concept of meaningful learning through structure of content and discovery was presented by David Ausubel, J.S. Brunner, Pavlov, Skinner. तो जो concept of discovery learning जो है ये J.S. Brunner ने दिया था. Correct option is B. The founder of humanistic approach is David Ausubel, J.S. Brunner, Skinner, Maslow. Humanistic approach के जो founder है ये मास्लो है. इन्होंने जो इंसान का या ह्यूमन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है नेचर का शो किया था और इन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो इसके ये फाउंडर हैं. अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज गुड, क्रिएटिव, केपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ, ऑल अबव. जैसा कि मैंने बताया है कि इन्होंने मैन की पॉजिटिव साइड को, नेचर की पॉजिटिव साइड को के बारे में बात की है, तो इसलिए इसमें ये तीनों ऑप्शन शामिल होंगे. ऑल अबव. डी ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 43. The founder of client-centered therapy was David Ausubel, Carl Roger, Gordon, J.S. Brunner. Client-centered therapy या person-centered therapy कार्ल रॉजर ने दी थी. इसके फाउंडर जो है इस थेरेपी के ये कार्ल रॉजर हैं. करेक्ट आंसर इज बी. अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलर, क्लाइंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी. नाम से ही जाहिर है, थेरेपी के नाम से जाहिर है क्लाइंट सेंटर्ड, तो मतलब है ये क्लाइंट को फोकस करते हैं, क्लाइंट को सेंट्रल पोजीशन पे रखते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके मुताबिक क्लाइंट होगा. करेक्ट ऑप्शन इज बी. Who did discriminate the personality characteristic traits? Maslow, Roger, Gordon, Skinner. Correct answer is C, Gordon. The IQ of every child is below 90, 90 to 110, 110 to 120, 120 to 140. जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका IQ बिलो 90 होता है, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका 90 to 110 होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका 110 to 120 होता है, और जो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो 120 to 140 होते हैं IQ के साथ. तो इसके लिए एवरेज चाइल्ड के लिए करेक्ट ऑप्शन 90 to 110 होगा.
The IQ of mentally retarded child is below 90, 90 to 110, 110 to 120, 120 to 140. Correct option is A, below 90. Which type of growth of child is important? Physical, mental, moral, A, B and C. तो बच्चे के लिए ये तीनों तरह की ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है. करेक्ट ऑप्शन इज डी. The meaning of the word psychology is study of mind, study of behavior, study of soul, study of conscious. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें जो अभी की डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो चल रही है स्टडी ऑफ बिहेवियर. लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका बनता है स्टडी ऑफ सोल. मीनिंग के लिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा. बाज़ जगहों पे डेफिनेशन की बात की गई है तो उसमें स्टडी ऑफ बिहेवियर आएगा. द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड, इटालियन वर्ड. करेक्ट ऑप्शन इज ए, ग्रीक वर्ड. ये थे जी हमारे 50 क्वेश्चंस. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी हर बात. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें. और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर बताया करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम मज़ीद बेहतर वीडियोस आप तक लेके आ सकें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.